अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज स्पेशली आप दोस्तों से गपशप लगाने का मूड था और एक ख़बर जो बड़ी मेरी नज़र से गुजरी थी मैं कि आप लोगों से भी शेयर करूं। उसमें ये था कि गोल्ड जो है उसकी परचेज़ जो है कुछ अरसे में बढ़ी है। उसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि डॉलर जो है कि इंटरनेशनल करेंसी माना जाता है। जहाँ भी हम जा रहे हैं तो डॉलर को ही एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर लिया जाता है कि यहाँ यूरो हमारे पास सेकंड करेंसी है, या सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करेंसी होती है वो डॉलर इस्तेमाल होती है। और डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। इस टाइम काफ़ी अरसे से डॉलर जो है वो किंग बना हुआ है और पूरी दुनिया में हर जगह पे आपको एक नकद कैश की जो करेंसी यूज़ होती है या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी जो यूज़ होती है वो डॉलर मिलता है और उसके बाद आपको यूरो मिलता है। लेकिन कुछ अरसे में हमने देखा है कि गोल्ड जो है उसकी परचेज़ लोगों ने बढ़नी शुरू हुई है। उसकी रीज़न बिहाइंड क्या है? एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जियो पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में है उसकी वजह से, फिनेंशियल फैक्टर हैं उसकी वजह से लोग जो हैं वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा देखें तो यूएस जो डॉलर है उसमें देखें तो उनका जो अपना बजट है, अपनी जो करेंसी है उसकी पूरी दुनिया में क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका अपना इटसेल्फ जो है वो कंट्री जो लार्जेस्ट बजट है कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपने जो डिफरेंट अपने फाइनेंशियल फैक्टर हैं उनको लेके चलना होता है। तो उनके अपने जो डॉलर की कंजप्शन है उन्हें अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसी तरह ही उन्हें अगर देखें तो पूरी दुनिया में उन्हें सप्लाई चेन भी देनी पड़ती है जो कि हर रोज़ बढ़ती जा रही है क्योंकि वन करेंसी वो यूज़ हो रही है तो उस वजह से हर जगह मांग है लेकिन वो पूरी नहीं कर पाते। तीसरी ये कि ट्रेड डेफिसिट की वजह से भी एक रीज़न है कि डॉलर जो है वो पूरी मार्केट में अपनी एक्सेप्टेंस ऐसा खो रहा है और पूरी दुनिया में एक सोच बिल्ड होती जा रही है कि डॉलर के अगेंस्ट कोई ऐसी करेंसी हो जो कि एक्सेप्ट की जाए, जिसमें चाइना अपनी, यूएस अपनी और बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी एक लॉबी बनाते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं कि एक ऐसी करेंसी दी जाए जो कि उसके अल्टरनेट डॉलर के अगेंस्ट जो एक्सेप्टेड हो। इस तरह जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये है कि हम अपनी करेंसी लॉन्च करें और वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड हो। अब सबसे बड़ा मसला आता है कि जो डॉलर के अगेंस्ट हम देखें तो इसके फ्लक्चुएशन हमारे कंट्रीज़ जो लोकल कंट्रीज़ होते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे ये होता है कि वहाँ के जो लोकल फाइनेंशियल फैक्टर होते हैं तो वहाँ की लोकल करेंसी जो है वो अपनी वैल्यू डे बाय डे कम करती जाती है। जिसमें एक रीज़न होती है, मैंने अभी पहले बात की थी कि जियो पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है, जो क्राइसिस है कम्युनिटी के अंदर, वो एक रीज़न होती है। इसके अलावा फाइनेंशियल जो फैक्टर्स हैं उस अपने मुल्कों की, क्योंकि कोरोना कोविड के बाद और डिफरेंट फैक्टर्स के बाद कोई आप वार देख लें उसके फैक्टर हैं, आपकी जो इन्फ्लेशन है उसके फैक्टर हैं, वो अफेक्ट करते हैं आपके सारे इन्फ्लेशन के ऊपर। और गोल्ड एक ऐसा एक्ट करता है कि अगर हम 3 स्टेप में देखें गोल्ड को अगर स्टैंडर्ड बनाएं तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, ईजी टू सेल है, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो है कि आपके पास एक और अल्टरनेट में कैश करेंसी मिल जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि प्राइस बॉन्ड है, जैसे कि आप देखते हैं कि ट्रैवलिंग चेक है, जैसे कि एक नकद कैश आपके पास मिलता है। और ये एक ऐसी धात है कि जो ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती, आप अरसा तक इसे रख सकते हैं और इसे डिफरेंट शेप में आप ढाल सकते हैं। कभी आप इसे क्यूब में ले आएँ, कभी कोइंस में ले आएँ और डिफरेंट शेप में आप देखें तो ये अपनी शेप ख़राब नहीं करते और अपना कलर या अपनी अफादियत ख़त्म नहीं होती। आप किसी बैंक में जाके रख सकते हैं, आप किसी जगह पे जाके सेल कर सकते हैं। और हमारे जो ट्रेडिशन है कि गोल्ड को एक ऐसे वेल्थ, प्रेस्टीज, लग्जरी और गोल्ड यूज़ होता है हमारी जो ट्रेडिशनल सेरेमनीज़ हैं, शादी ब्याह हैं, डिफरेंट फंक्शन है, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ होता है। और गोल्ड को एक्सेप्ट भी किया जाता है पूरी दुनिया में एक करेंसी और इंटरनेशनल ट्रेड के तौर पर भी यूज़ होता है और हमेशा से रहा है, चाहे वो डायरेक्ट ना रहा हो। लेकिन जहाँ पे हमारे पास दूसरी करेंसी नहीं होती तो हमारे पास एक वेल्थ है कि आप किसी टाइम भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा गोल्ड इज़ व्यूड एज सेफ हेवन एसेट्स हैं कि आप इसे, आपके पास एक हेवन है कि जहाँ पे आप इसे एसेट्स पड़ा हुआ है और इसे किसी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्लॉट है, आप एग्रीकल्चर लैंड है, आप उसे कहीं कैरी करके कहीं जा नहीं सकते, लेकिन इसको आप कैरी कर सकते हैं, जैसे कैश है, ट्रैवलिंग चेक है या प्राइस बॉन्ड है। गोल्ड एक टेंजिबल चीज़, एसेट आप गिना जा सकता है पूरी दुनिया में और प्रोटेक्ट वेल्थ है और सर्व एज हेज अगेंस्ट जो इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटीज़ हैं वहाँ पे आपको ये हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है वहाँ आपको ये सपोर्ट करता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।